हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शेफाली अग्रवाल। थायराइड डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमन थायराइड डिसऑर्डर इज हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यदि आपका वेट अचानक से बढ़ने लगा है या फिर आप बहुत ज़्यादा थके थके महसूस करते हैं, हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है, या फिर अचानक से आपकी स्किन बहुत ड्राई लगने लगी है, या आपको कब्ज़ की शिकायत रहने लगी है, आपका हार्ट रेट या ब्रीदिंग स्लो लगने लगी है, या फिर गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर है, या फिर बच्चों में प्रॉपर विकास नहीं हो पा रहा है, तो कहीं आपको हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है। आप अपना थायराइड प्रोफाइल चेक कराइए। तो यदि आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर T3 और T4 हार्मोन्स नहीं रिलीज़ कर पा रहा है, तब ये चेंजेस आपकी बॉडी में आने लगते हैं, क्योंकि T3 और T4 जो हार्मोन्स होते हैं उनका फंक्शन है बॉडी का मेटाबॉलिज्म। जो खाना हम खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। वहीं पर साथ साथ बच्चों में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए T3 और T4 हार्मोन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस T3 and T4 हार्मोन्स also maintains our body temperature, breathing rate, pulse rate, यहाँ तक कि हमारे मूड को भी T3 और T4 हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो यदि T3 और T4 हार्मोन्स कम रिलीज़ होते हैं बॉडी में, तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, या फिर हमारी जो ब्रीदिंग है या पल्स रेट है वो स्लो हो जाती है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स कोलेस्ट्रॉल लेवल। T3 और T4 हार्मोन्स यदि कम होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है। बट व्हाट कॉजेज दिस हाइपोथायरॉयडिज्म? T3 और T4 हार्मोन्स क्यों कम रिलीज होते हैं, या फिर थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन क्यों नहीं कर पाता है? तो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून यानी कि हमारी बॉडी के ही टी सेल्स थायराइड ग्लैंड के सेल्स को फॉरेन बॉडी समझकर उन पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से T3 और T4 हार्मोन्स कम रिलीज होते हैं। या फिर प्रेगनेंसी में थायराइडाइटिस, आपके थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाने की वजह से T3 और T4 कम रिलीज होते हैं। कई बार वायरल इलनेस, कई बार वायरल के बाद भी T3 और T4 हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, या फिर आपने थायराइड ग्लैंड की कोई सर्जरी करवाई है जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है। बच्चों में दो मुख्य कारण, या तो आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन जो कि T3 और T4 को बनाने में मदद करता है, या फिर बचपन से ही उनका थायराइड ग्लैंड पूरी तरीके से नहीं डेवलप कर पा रहा है, जिसकी वजह से T3 और T4 हार्मोन्स हमेशा कम रिलीज होते हैं और बच्चों में ग्रोथ की प्रॉब्लम आती है। बच्चे पूरी तरीके से नहीं विकसित हो पाते हैं, उनका मेंटल डेवलपमेंट या तो पुअर रहेगा, या फिर हाइट में छोटे रहेंगे, या फिर उनकी जो प्यूबर्टी है वो भी डिले होगी, डेंटिशन, उनके माइलस्टोन्स भी डिले हो सकते हैं। तो इस तरीके के हाइपोथायरॉयडिज्म को हम प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। T3 और T4 थायराइड ग्लैंड में कुछ कमी की वजह से ही T3 और T4 हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, और प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म ही एक मुख्य कारण है हाइपोथायरॉयडिज्म का। अब होम्योपैथी में कौन सी ऐसी दवाई हैं जो हम हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट को देते हैं, या फिर T3 और T4 हार्मोन्स का जो लेवल है वो इन दवाइयों को लेने के बाद बढ़ने लगता है? तो कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हाइपोथायरॉयडिज्म में ज़रूर लेनी चाहिए। फर्स्ट होम्योपैथिक रेमेडी इज़ थायरॉयडिनम। थायरॉयडिनम यदि पेशेंट एनीमिक है, इमेसिएशन,
मसुलर वीकनेस, मसल्स में बहुत दर्द है, टायर्डनेस, बहुत जल्दी थका थका महसूस करता है, फेंटिंग, जल्दी फेंट हो जाता है, या हार्ट या उसकी जो ब्रीदिंग है वो भी स्लो है, या फिर उसका वेट बहुत जल्दी बढ़ रहा है, ऐसे मरीज को थायरॉयडिनम 3x पोटेंसी में ज़रूर लेना चाहिए। तो थायरॉयडिनम 3x पोटेंसी को आप दिन में 3 से 4 बार लें। 3 से 4 बार आप थायरॉयडिनम की 2-2 गोली दिन में 3 से 4 बार ज़रूर लें। दूसरी होम्योपैथिक दवाई जो हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत अच्छा काम करती है वो है थैलियम। थैलियम, यदि मरीज को कोई स्किन की प्रॉब्लम भी है या फिर उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ये भी थायराइड की वजह से हो सकता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करता है, पेशेंट इज़ टायर्ड या फिर पैरालिटिक फीलिंग है, तब आप थैलियम को ज़रूर दें। थैलियम को 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार दें। तो थैलियम 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें आप दिन में 3 बार मरीज को अपनी जीभ पर डालने के लिए बोलें। तीसरी होम्योपैथिक दवाई है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन में प्रेजेंट है और इसी हाइपोथैलेमस से आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल होता है। यही पिट्यूटरी ग्लैंड आपके थायराइड ग्लैंड को या फिर जो बॉडी में और हार्मोन रिलीज़ होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो यदि आपको पिट्यूटरी ग्लैंड डिसफंक्शन है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई दिक्कत है या हाइपोथैलेमस में, जिसकी वजह से आपके जो हार्मोन्स हैं वो इरेगुलर हैं, तो आप हाइपोथैलेमस को 200 पोटेंसी में ज़रूर दें। इस हाइपोथैलेमस की 200 पोटेंसी की एक डोज आप डेली मरीज को दें। इन दवाइयों के साथ साथ आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ज़रूर दें। तो यदि पेशेंट ओबीस है या फेयर है, रंग बिल्कुल साफ़ है, उसके साथ साथ उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, या फिर पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करता है, या फिर जल्दी ही उसकी सांस फूलने लगती है, या महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर है, बहुत ज़्यादा होता है और जल्दी हो जाते हैं, तब आप कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में ज़रूर दें। ऐसे मरीज को आप कैलकेरिया कार्ब 200 की एक डोज ज़रूर दें। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ग्रेफाइटिस भी हो सकती है, जिसमें मरीज होता तो मोटा है लेकिन उसको या तो कब्ज़ की शिकायत रहती है, या फिर यदि फीमेल है तो उसका जो मेंसेस होगा वो बहुत स्कैंटी होगा। उसके साथ साथ मीठे की डिज़ायर भी ग्रेफाइटिस में होती है। तो यदि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ग्रेफाइटिस आती है तो आप ग्रेफाइटिस को 200 पोटेंसी में एक डोज ज़रूर दें। तो यदि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकायत है, आपका T3 और T4 हार्मोन लेवल कम आता है, आप मेरी बताई हुई दवाइयों को ज़रूर लें। इन दवाइयों को लेने के बाद आपका T3 और T4 हार्मोन लेवल ठीक आने लगता है। साथ साथ अपने वेट को नियंत्रित रखने की कोशिश करें, डेली एक्सरसाइज करें। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखें। मैं अपने नए वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। किसी बीमारी, उसमें दी जाने वाली सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाई और आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, यही सब बातें लेकर। आज की वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें।